सवाल ये कि कल चक्का जाम है क्या और बढ़ने वाला संग्राम है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, यहां चक्का जाम का असर नहीं होगा। शामली में आज महापंचायत हुई किसानों की, वहां भी इस बात का ऐलान किया गया। राकेश टिकैत ने खुद यह बात कही कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में केवल डीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और दिल्ली में पहले से ही इस बात को लेकर कहा गया कि वहां चक्का जाम नहीं किया जाएगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का यह बयान भी कि बाकी हाईवेज पर चक्का जाम होगा और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हरिनाम सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ओपी धनखड़ हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चरण सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अजय आलोक हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता हैं। ओपी धनखड़ साहब, आप जवाब देना चाहते थे पहले चरण सिंह सापरा की कुछ बातों का, आप दे लीजिए, फिर विजय जी के पास आ रहा हूं, बोलिए जी। मैं सापरा जी को याद कराना चाहता था कि इन्होंने कब कब किसानों के साथ खून की होली खेली। टप्पल में खेली, 3 किसान मारे, भट्टा परसोल में मारे, जो इन्होंने जो है बेसीमारी में 5 किसान मारे, पूना में मारे। ये अपनी बातों को भूल जाते हैं। यहाँ की कुछ गड़ी हुई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगाई हुई केले ये 4 केले याद कर रहे हैं, इसको भूल जाते हैं। एक एक करके याद दिला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप याद दिलाइए एक दूसरे को। सापड़ा जी, वो आपको याद दिला दे, फिर आप इनको याद दिला लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। एक एक करके दीजिएगा। आप लोगों ने गोलियों से, आप लोगों ने किसानों पर गोलियां चलाई थी, आपने गोलियों से भूना था किसानों को, ये मत भूलिए। और आप ही वो हैं जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को 6 साल तक दबाए रखा। आप ही वो हैं जिन्होंने हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को अपने पैरों तले दबाए रखा। आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ जो किसानों का नुकसान कर कांग्रेस जो करती रही है वर्षों तक, ये एमएसपी ऐसे क्यों रहे, ये आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। वर्षों तक आपका शासन था। आज जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ आप बैठ के कर रहे हैं, ऐसे सब कानून वो आपके प्रायोजित थे। एक बात मैं किसान यूनियन को कहना चाहता हूँ, रोहित सरदाना जी, उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश के रोहित सरदाना जी, मैं जो है किसान यूनियन को कहना चाहता हूं, उनके प्रतिनिधि हरनाम जी यहां पर हैं, कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अपना गन्ना चीनी मिलों में ले जाने की आप छूट दे रहे हो। हरियाणा में भी गन्ना किसान है, उसको भी छूट दीजिए, उसको भी अपना गन्ना चीनी मिलों में ले जाने दीजिए, उसको भी अपनी सब्जी ले जाने दीजिए। हरियाणा के किसान को तकलीफ मत दीजिए। अगर आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश किसानों की अगर आप मेयर कर रहे हो, तो थोड़ी सी हरियाणा के किसान की भी मेयर। अभी आपकी बात का जवाब लेता हूँ हरनाम जी से, बहुत बड़ी है। अभी आपकी बात का जवाब लेता हूँ हरनाम जी से, उसके पहले चरण सापड़ा बोल रहे हैं आपकी बात, इसका भी ख्याल करें। चरण सापड़ा बोलिए, उसके बाद हरनाम जी और विजय जी। बोलिए चरण सापड़ा जल्दी से। देखिए ओम प्रकाश जी, जब आप किसी पे एक उंगली उठाते तो 3 उंगली आपकी तरफ भी है। आप भूल गए मंदसौर में क्या हुआ था? आप भूल गए कि महाराष्ट्र के अंदर किसान जो है 200-250 किलोमीटर नासिक से चल करके मुंबई तक आया था, पैरों में छाले पड़ गए थे। आप ये भूल गए कि 170 किसानों की अभी इसी आंदोलन के दौरान उनकी मौत हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता कहीं किसी किसान के घर पे गया है? क्या आपने कोई संवेदना प्रकट की है? आपका ही एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2019 के अंदर किसान और मजदूर पकड़े तो 42,000 तकरीबन लोगों ने आत्महत्या की है, उसमें से 10,281 किसान थे। तो ये आपके कार्यकाल में हो रहा है। ये जो खून की बातें कर रहे हैं, ये आप लोग कर रहे हैं। आप ये चीजें भूल जाइए, आप सीधे आइए, ध्यान मत भटकाइए जनता का। ये नरेंद्र तोमर जी ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये डिबेट सीरियल हो जाए, वो चाहते हैं कि देश की डिबेट जो है आरोप के जवाब में आरोप लगा रहे हैं सापड़ा जी, सवाल न पूछे जाए। सापड़ा जी, जब आप आरोप के जवाब में आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी 3 उंगलियां आपकी तरफ है या मैंने आरोप नहीं लगाया? ठीक है, इन्होंने लगाया। वो 3 उंगलियां आपकी तरफ रख के लगाया कि उनको कहीं और रख लिया था? अभी इन्होंने आरोप लगाया, उसका उत्तर में ठीक है। ओके, विजय जी के पास जा रहा हूं फटाफट से, फिर हरनाम जी से कमेंट लेंगे। हरियाणा के किसानों को राहत क्यों नहीं देते भाई? जल्दी से पहले विजय सरदाना जी। जी, क्या इसको ये कहना जायज है कि राजनीतिक पार्टियां हवा दे रही हैं? क्या ये कहना जायज है कि खालिस्तान का आंदोलन है, उसको किसानों का आंदोलन बताया जा रहा है? क्या इसको ये कहना जायज है कि असल में सब कुछ किसानों के हित का है, बस किसान बेवजह बैठ गए वहां पे, सुनने को तैयार नहीं है? रोहित जी, मेरे बेसिक सवाल हैं जो एक नागरिक के दिमाग में है। जिन कानूनों के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, क्या वो कानून सही थे? जिन कानूनों के अंदर किसान गरीब रहा और बिचौलिए अमीर होते गए, क्या वो कानून सही थे?
क्या इस देश के अंदर जिस तरह से एमएसपी जाती है और उसका लाभ सिर्फ उन कुछ राज्यों को मिलता है और जहां गरीब राज्य है वहां से एफसीआई नहीं खरीदती, क्या ये जायज है? सवाल बेसिक है, सवाल इकोनॉमिक है, सवाल पॉलिटिकल नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि कानून वापस हो, वो कौन से तंत्र की बात कर रहे हैं? उसी तंत्र को वापस लाना चाहते हैं जहां 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, जहां बिचौलिया अमीर होता गया और किसान गरीब रहा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रोहित जी आप पत्रकार हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद जब यहां पे दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा, मैं सारे किसान आंदोलनों के इतिहास पढ़ रहा था, ये एक ऐसा इतिहास, ऐसा कानून का इतिहास होगा कि जहां किसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया और उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। बाकी सब जगह शोषण के खिलाफ आंदोलन था, बिचौलियों के खिलाफ आंदोलन था, उनकी जमीनों पे कब्जे का आंदोलन था। यहां पे पहला ऐसा आंदोलन है कि जहां सरकारें उनको आजादी दे रही है कि आप डिसाइड करो कहां बेचना है, चॉइस इज योर। लेकिन आंदोलन हो रहा है कि ये कानून वापस लिए जाएं। ये मजाक नहीं है तो क्या है?